नगर निगम में साधारण सभा की बैठक आज भी हंगामेदार रही। वहीं हंगामे के बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुए और बैठक को नगर निगम अध्यक्ष ने समाप्त करने की घोषणा की। साधारण सभा की बैठक के दौरान महापौर और एमआईसी के द्वारा 19 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 18 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गए। वहीं प्रस्ताव क्रमांक 18, जिसमें इस बात को शामिल किया गया था कि ठेकेदार अगर 70% सफाई कर्मचारियों की आपूर्ति नहीं करता है तो उसके खिलाफ पेनाल्टी लगाने का प्रावधान हटाया जाए। इस प्रस्ताव का विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के पार्षदों ने भी खुलकर विरोध किया। पार्षदों की मांग पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अपना समर्थन दिया और उन्होंने इस प्रस्ताव को टेंडर में यथावत रखने को कहा, जिससे सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भी सदन में दोनों पक्षों के पार्षदों के बीच बहस हुई। कांग्रेस पार्षदों ने जहां इस पूरे अधिनियम को भारतीय जनता पार्टी का चुनावी एजेंडा बताया, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने कांग्रेस के पार्षदों और पूरी कांग्रेस पार्टी से देश और देश की महिलाओं के साथ हुए अन्याय को लेकर माफी मांगने की मांग की। देखिए, सामान्य सदन लगी हुई थी। विषय थे सफाई व्यवस्था को लेकर, बजबजाते हुए जबलपुर को लेकर, अव्यवस्थित होते जबलपुर को लेकर और बेपटरी होते जबलपुर को लेकर। कुछ ऐसी कंडिकाएं शामिल करने का दुस्साहस किया गया जो ठेकेदार के फेवर में जा रही थी। अधिकारियों को मलाई खाने मिल रही थी। दो लोग बड़े फेमस है इस नगर निगम जबलपुर में, अधिकारी और अधिकारी के साथ साथ ठेकेदार। इनके इतने मजे हैं कि जिसको शब्दों में बयां करना बहुत नामुमकिन है। अखबार भर जाएंगे, आपकी रील्स खत्म हो जाएंगी, पर इनके कारनामे खत्म नहीं होंगे। दूसरी बात, कंडिका 3.1C जो ये लोग कह रहे थे कि इसको विलोपित किया जाए, इसको विलोपित करने का कहीं भी कोई नहीं। अगर आपके अंदर भय नहीं होगा तो आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, काम नहीं दे पाएंगे। ठेकेदार भी यही चाह रहा था कि इसको विलोपित कर दिया जाए, पर हम सबका यही सोचना था कि इसको विलोपित करेंगे तो शह मिलेगी। हमने उस शह को सिरे से खारिज किया है। मैं धन्यवाद देता हूं सत्ता दल के उन नुमाइंदों को, उन सभासदों को जिन्होंने हमारी आवाज में आवाज मिलाई, जनता की बात कही, जबलपुर शहर की बात कही, शहर के फेवर में बात कही। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसा साथ मिलता रहेगा। सच के साथ खड़े हो, ईश्वर बैठा है, सबका अच्छा होगा। नंबर 2, आखिरी में जिसके कारण हमारा सदन को स्थगित किया गया, खत्म किया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो संदर्भ है वो बहुत ही पेचीदा विषय है और बहुत माकूल विषय भी है। आप सोचिए कि 19 सितंबर को अचानक स्पेशल सदन बुला के इसको तय किया जाता है 2023 में। 21 तारीख को लोकसभा में इसको पास किया जाता है, 22 तारीख को राज्यसभा में किया जाता है, 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें साइन भी करते हैं और ये लागू हो जाता है। फिर अचानक जब 2 राज्यों के चुनाव 3 साल बाद 2026 में चल रहे हैं, उस दौरान चलते चुनाव में अचानक आनन फानन में आपको संसद बुलाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? इसलिए पड़ गई क्योंकि राजनीतिक लाभ लेना था। लोगों को तुष्टिकरण के कारण वोटों में तब्दील करना चाहिए था। एक 16 तारीख को, इसी 16 तारीख को इसको लागू कर दिया गया, अमल में आ गया, व्यवस्था बन गई, अब वो एक्ट प्रतिपादित हो गया। यकीनन तौर पर यह राजनीतिक लाभ लेने के लिए सारा षड्यंत्र रचा गया है। हम तो ये कह रहे हैं कि मेरी जेब में, उदाहरण दे रहा हूं, मेरी जेब में आज 543 रुपए है, आपने मेरे से 100 मांगे तो मैं आपको 543 में से 100 रुपए दे दूंगा कि मैं इंतजार करूंगा कि 850 हो जाएंगे तब दूंगा? अरे मेरी हैसियत है 543 रुपए की, मेरे पॉकेट में है तो मैं 100 दे रहा हूं। अब मैं कहूंगी नहीं 850 जब होंगे तब दूंगा, ये कहां तक न्याय संगत है? दरअसल ये सब भ्रम फैलाने का काम है, राजनीतिक रूप से लाभ लेने का प्रयास है, लोगों को बरगलाने का काम है, जनता को मूर्ख समझने का दुस्साहस है। यकीनन तौर पर कांग्रेस पार्टी इसके सख्त खिलाफ। हंगामे के बाद 18 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए और फिर निगम अध्यक्ष ने बैठक को समाप्त करने की घोषणा की। लगातार दूसरे दिन साधारण सभा की बैठक बहुत ही अच्छे माहौल में संपन्न रही। माननीय महापौर जी के द्वारा, एमआईसी के द्वारा 19 प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें 18 प्रस्ताव सर्वसम्मति से, उसमें से एक प्रस्ताव में एक धारा है 3.01C विलोपित करने का उल्लेख था, उसको यथावत रखते हुए वो प्रस्ताव जो टेंडर बढ़ा रहे हैं 6 महीने के लिए, उसको पास किया है। इसके अलावा महिलाओं के जो बिल था नारी शक्ति वंदन अभियान का, उस पे बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हुआ है और उसमें हल्का हंगामा भी हुआ। और मैं माननीय महापौर जी, सभी सम्मानीय पार्षद और नेता प्रतिपक्ष जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सदन बहुत अच्छे से चलिए। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।